जहन तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तुरंत पढ़ा है, वीडियो नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। हमारे मोबाइल में इतना गड़बड़ी है साला कि मोबाइल क्या है। अभी पूरा 20 मिनट का वीडियो बनाए थे, उसमें से देखने अभी एडिट करने गए हैं तो वीडियो है ना करे, फिर दोबारा हमारा परेशानी पड़ रहा है। देख रहे हैं कि आप टिक उकड़े मार के पढ़ाए हुए थे, फिर दोबारा पढ़ाना होगा। अब जानते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक बड़े से पदार्थ का निर्माण कर लेता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग करेगा उसे संयोजन अभिक्रिया करेगा, वियोग करेगा उसे वियोजन अभिक्रिया करेगा। वियोग का मतलब होता है टूटना। तो संयोजन वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक बड़े से यौगिक का निर्माण कर लेता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे, H2 + Cl2 बन जाता है 2HCl। दो गो H2 दो गो Cl था, अलग अलग था, बन गया एक बड़ा सा यौगिक। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2 को हाइड्रोजन कहते हैं, Cl2 को क्लोरीन कहते हैं, जो पहले ही आप जान चुके होंगे। इसका दूसरा रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया में CaO + CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ तीर के चिन्ह है, बनेगा CaCO3। अब इसके नाम के बारे में जानेंगे तो CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे गर्म चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो जानते हैं, दुनिया में हमारे पृथ्वी पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वही है CO2। और बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बना, CO का कैल्शियम कहते हैं, CO3 का कार्बोनेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम बहुत सारा नाम है, खड़िया नाम है, संगमरमर नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। अब जानेंगे संयोजन अभिक्रिया में दो अणु था और एक बड़े से अणु का निर्माण कर लिया, इसे संयोजन अभिक्रिया कहें, एक बड़ा सा यौगिक का निर्माण कर लिया। आप इधर देख सकते हैं कि एक ही बन रहा है, बड़ा बड़ा अणु बन रहा है, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं वियोजन अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े से अणु छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। तो आप ऐसे भी करते हैं, ये बड़का अणु था और इधर छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, तो यही चीज को लिख दो, CaCO3 तीर के चिन्ह, CaO + CO2 एक बड़ा सा यौगिक का कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बड़े छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का बसना क्या है? वियोजन अभिक्रिया होता है। और हमारे शरीर की कोशिका भी बहुत छोटी छोटी है, तो इतना एक बार एगो कोशिका में दे देंगे, यहाँ नोच देंगे एक बार में ना, तो 50-60 को कोशिका निकल जाएगा। इसलिए इस 50-60 को कोशिका निकलेगा इतना भर में, तो उसको इतना रोटी से खिलाएंगे, मुंह में खिलाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे तो जो भोजन करते हैं ना, उसका छोटा छोटा टुकड़ा जाता है, टूट जाता है और कोशिकाओं तक जाता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिका से बड़ा होता है ऊतक, ऊतक से हमारा अंग बनता है, अंग से हमारा शरीर बनता है। तो हर एक कोशिका को खिलाना होगा तो भोजन को टूटना जरूरी है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं एक बड़ा सा अणु छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा जो अभी अभिक्रिया कर रहा है, पेड़ पौधा लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें कौन अभिक्रिया हो रही है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रहा है। तो इसके केमिकल रिएक्शन में बोलेंगे तो जैसे कि 6CO2 + 6H2O, कहने का मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो जल, 6 गो जल, तो इसका क्या बनेगा? तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है, और 6 गो O2 बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड या जल है, दोनों अभिक्रिया आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना रहा है और हमारे शरीरों में जा आ रहा है। सूरज के प्रकाश में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन डी होता है, जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत, हड्डी उड्डी मजबूत रहता है, इसलिए उसमें क्या है? ग्लूकोज की मात्रा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करेगा तो क्या बोले? ग्लूकोज बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। नाम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप समझ जाना। और यहाँ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, और ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन। तो आप जानेंगे इसका क्या हो, कि इसका क्या है? तो ऑक्सीकरण हुआ है। आपको यह बात समझ लेना चाहिए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया परीक्षा में पूछ देगा तो आपको बोलना होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जल में ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो इस ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको दे दिया है ऑक्सीजन का जिसमें वियोग होता है, जो ऑक्सीजन त्याग रहा है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, अवकरण। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, त्याग कर देता है, उससे अभिक्रिया कहते हैं। जो संयोग करता है ऑक्सीजन का उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोनों के बाप के नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम सोचता है कि क्या बापे का नाम से दे देते हैं, दोनों के बेटा का काम निकल जाएगा, पर एक वो नाम दे देते हैं, बाप के नाम कार्ड पर लिख देते हैं, दोनों बेटा सबसे मादिया है, मर्यादी करके चाहिए, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिकरण नहीं बोलना होगा तो आप ये बोलिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स।
रेडॉक्स अभिक्रिया। आप नाम सुन रहे हैं इतना ही ठीक है, नाम सुन के अपना नोट कर लीजिए, इतना ताम झाम नहीं रहेगा उतारने के लिए, सुनिए और लिख लीजिए, कुछ भी करना है। प्रकाश की उपस्थिति में होता है कौन सा अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब इतना से आपका याद है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो ऐसे अभिक्रिया जो छोटे छोटे अणु में एक बड़े से अणु का निर्माण कर लेता है, संयोग कर लिया, संयोजन अभिक्रिया। एक बड़े से अणु छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, क्या? वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है? सोचो, दिमाग से उतारो। एक बड़ा सा अणु था, यहाँ तोड़ के बना दिए हैं, वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण अभिकरण दोनों अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद के नाम पर क्या बोल सकते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। आप जानते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया विस्थापन है तो विस्थापित का मतलब होता है हटाना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक छोटे छोटे अणु को, कमजोर अणु को किसी दूसरे बड़के अणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि FeSO4 यहाँ मिटा के फिर बतलाते हैं। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस जिंक को जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या है? जिंक है ना, बहुत अधिक क्रियाशील है, लोहा से अधिक ताकतवर है, इसलिए लोहा को हटा देगा, कन्या के लेकर उठ जाएगा। ZnSO4 प्लस Fe को विस्थापित कर दिया। हटाना का मतलब विस्थापित करने आता है। एक छोटे छोटे अणु को किसी दूसरे बड़े अणु द्वारा, ताकतवर अणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं उभय विस्थापन हो गया। अपक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो अपक्षेप के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है। जब शरबत घोरते हैं तब चीनी कभी कभी पेंदी में बढ़ जाता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जो पेंदी में जाकर बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AgNO3, चीनी घोल तो वो अलगे है, लेकिन एक और अभिक्रिया AgNO3 को जब नमक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। और AgCl का रासायनिक नाम, Ag को कहते हैं सिल्वर, NO3 को कहते हैं नाइट्राइट। NO3 का क्या कहते हैं? नाइट्राइट। Ag को सिल्वर, NaCl के सोडियम क्लोराइड। इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? Ag, इसका प्लस चार्ज है, इसका माइनस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज है, इसका माइनस चार्ज। दूगो परिवार है, दूगो परिवार में इसका पुरुष, इसके महिला। इसका पुरुष है ना, प्लस वाला पुरुष और महिला के साथ टाका फिरा देगा। AgCl लेके भाग गया, इसका पुरुष के महिला के लेके भाग गया। अब इसमें क्या लेगा? ये माइनस है, अभी कहेगा तोरा पुरुष के लेके महिला के लेके भागेंगे, मतलब NaNO3। अब इसका नाम, अब सोचा होगा इसी कथी पढ़ा दिया, इसका नाम ही नहीं समझ आ रहा है। AgCl मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और इसमें क्या है? NaNO3 है, तो Na का नाम होता है सोडियम, NO3 का नाम होता है नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। आपको हर चीज़ समझना होगा तभी आगे बढ़िएगा। जो पूछ रहे हैं डायरेक्ट यहीं पे पूछ लीजिए। अच्छा ना, AgCl सोडियम नाइट्राइट, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl अभिक्रिया कर दिया। कैसे आप अभिक्रिया करा दिए? तो जो ताकतवर है उसको कमजोर से, कमजोर है उसको ताकतवर से, प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से। आप कहेंगे से NO3 और Na कला नहीं लिखे, तो पहले कौन धन लिखे? ई वाला धनिक था, इसलिए धनिक वाला लिखे हैं NaNO3। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन सही कौन है? बोक्का होगा से ऐसा नहीं समझेगा। ये बोक्का मतलब कि प्लस वाला धनिक आदमी पहले ना होता है। अब मुखियों के देखिएगा, कोई के रंगदारी करना है तो सबसे पहले मुखिया जाएंगे तो कुर्सी देगा मुखिया की। ये परंपरा चल रहा है, केमिस्ट्री में वही परंपरा लग गया है। अब ये बात समझना होगा। अब चलते हैं, ये हटा दिए, ये पृथक हो गया, ये है पृथक, नीचे जाके बढ़ जाएगा। जब इसको पूरे दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो पेनी में जाके बढ़ जाएगा, कौन? सिल्वर क्लोराइड। तो इसे इसलिए कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेप के रूप में बढ़ जाता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप जानेंगे ऊष्माक्षेपी वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्माधार का धा लगता रहता है। जैसे घूरा तापते हैं तो ऊष्मा निकलता है ना, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है, उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब ऊष्मा अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ, CaO+H2O, तो ये अभिक्रिया करके ऊष्मा दे देगा। जैसे कि देखेंगे Ca×OH के होल ट्वाइस प्लस क्या बना? ऊष्मा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में कराते हैं, जब CaO को गर्म चूना भी कह सकते हैं, चाहे बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि बुझाइले ना, CaO के बिना बुझाने वाला चूना कहते हैं, उसको जल में खौला देंगे, बस टेम्परेचर हाई होगा। जब बुलबुल्ला की तरह आप देखेंगे पेंट उंट होता है तब देखवे करते होंगे कि कैसे उसमें से ऊष्मा निकलती, तो वही ऊष्मा कैल्शियम ये बुझा जाएगा। गर्म था, पानी के साथ करें, पूरे खौलेगा और ठंडा हो जाएगा और ऊष्मा निकल जाएगा। तो ऊष्मा जब निकलेगा उसे ये कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझायल है, Ca×OH के होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, इसमें से ऊष्मा बुझा गया, ऊष्मा निकल गया। अब जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करता है, ग्रहण करता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखेंगे जैसे कि CaCO3 प्लस उष्मा CaO प्लस CO2, ये उष्मा ग्रहण किया है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को उष्मा देंगे, CaCO3 का कैल्शियम ऑक्साइड, खड़िया, संगमरमर, ये सारे चीज उसी को कहते हैं। जब कैल्शियम संगमरमर को जब उष्मा दे देंगे ना तो दो चीज में टूट जाएगा। दो चीज का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे एक बार रिवाइज मार देते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बड़े बड़े छोटे छोटे अणु एक बड़े अणु में जुटेंगे उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे अभिक्रिया जो एक बड़े से अणु छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण हम करें, इसमें नहीं लिखा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं लिखा गया है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि नहीं लिखा गया है तो हम नहीं पढ़ाएंगे इस बोर्ड पे। जो आता है मैं बक देता हूँ। तो ऐसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीकरण की बात कर रहे थे ना, ऑक्सीकरण उसमें उसको कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण। अपकरण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण का वियोग होता है, हटास होता है, हट जाता है उसमें से, उसे अपकरण कहते हैं। उसमें एकल विस्थापन, एक बड़े अणु छोटे छोटे अणु को विस्थापित कर देते हैं, कमजोर अणु को विस्थापित कर देते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का संयोग उष्मा का संयोग करते हैं उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश उष्मा को निकालता है, उत्सर्जन करता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो वैसे अभिक्रिया सब में अभिक्रिया जितना पढ़ा है सब अभिक्रिया परिभाषा लिखना होता है, पहले तो लिख देना। वैसे अभिक्रिया जो उष्मा का उत्सर्जन करता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें विलयन में पृथक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो अपक्षेप के रूप में बैठ गया तो अपक्षेपण अभिक्रिया। आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि शरीर में भोजन का बचना, कौन सा अभिक्रिया, टूट गया, विखंडन हो गया, वियोजन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया आपसे एक और सवाल पूछते हैं, वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बोलेगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग होता है अपकरण। क्या, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।